आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। आपके पास एक कार्बन पे 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ पर एक कार्बन 2 फिनाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यह 2 फिनाइल को एक रिंग बनाते हुए 5 मेंबर रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ रखा है, और यहाँ पे 3 फिनाइल को ऐसे अटैच करके जोड़ रखा है। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। सोचिए pKa वैल्यू क्या होता है। pK वैल्यू और Ka वैल्यू किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का यूनिट होता है। मतलब Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना कम होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ये तो करना है। मतलब दो यूनिट है जिस यूनिट से एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं। एक यूनिट होता है Ka वैल्यू, तो Ka वैल्यू जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। दूसरा होता है आपका pKa वैल्यू, तो pK वैल्यू जितना कम एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब pK वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और Ka वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोवेस्ट pK वैल्यू, तो लोवेस्ट मतलब कम, तो कम जिसका pK वैल्यू होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो दैट मींस आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बनाना है। सोचिए, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को सोचना है तो एसिड का एक ही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड से प्रोटॉन हटाइए और प्रोटॉन हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाइए। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को निकाल के यहां से आसानी से चला जाएगा। तो दैट मींस सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? हमको एक बेंजीन, यहाँ पे दूसरा बेंजीन और यहाँ पर तीसरा बेंजीन, ऐसे हमने बना दिया और यहीं पर निगेटिव चार्ज बना दिया। तो दैट मींस इस प्रोटॉन को हटा दिया और हटाकर निगेटिव चार्ज बना दिया, तो ये पहले का कॉन्जुगेट बेस बन गया। दूसरे का कॉन्जुगेट बेस सोचे तो यहाँ पे निगेटिव बनाओगे, और जब यहाँ पे निगेटिव बनाओगे तो एक ये बेंजीन है, यहाँ CH यहाँ निगेटिव हो गया है, और दूसरा बेंजीन है, ये दूसरे का कॉन्जुगेट बेस बन गया। तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाए, तो तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कहानी के अंदर जो किरदार आएगा वो किरदार कुछ इस तरह का आएगा। ये बेंजीन यहाँ बन गया निगेटिव चार्ज। और चौथे का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, एनालाइज करिएगा। चौथे का जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे वो कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनाओगे, इस बेंजीन को तो ऐसे ही छोड़ दो, इस बेंजीन को ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, यहाँ ऐसे दे रखा है, और इस पर्टिकुलर को लेते हुए यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बेंजीन बना रखा है, ऐसे बना रखा है। तो दैट मीन्स ये जो निगेटिव चार्ज आने वाला है ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आने वाला है। अब यही आपको कंपेयर करना है, इन चारों में जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहां जो निगेटिव है इसमें इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, मतलब 3 फिनाइल का -M है। यहां जो निगेटिव है इस निगेटिव में एक फिनाइल का -M, यहाँ पे दूसरे फिनाइल का -M, यहाँ 2 फिनाइल का -M है। यहाँ पे निगेटिव में इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर। सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लनर है, और 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो 2 -M और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर। अब जरा इसको ध्यान से देखना समझना, यहाँ पे इसका भी -M है, इसका भी -M है, इसका भी -M है। मतलब ये निगेटिव चार्ज A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, तीनों फिनाइल के -M से स्टेबल हो रहा है। Along with that, ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है, ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है, और ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है। तो इन 3 एडिशनल एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, और ये नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 फिनाइल का -M है, यहाँ पे 3 फिनाइल का -M है, along with यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइईन और साइक्लोपेंटाडाइईन का एडिशनल एरोमेटिक कैरेक्टर भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 3 तरफ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ 2 तरफ से क्रिएट हो रहा है। इसलिए बात करोगे इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, दैट मींस इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, परेशान करने वाला देगा, लगा लोगे। फोकस केवल और केवल मैं एक ही चीज में बोल रहा हूं, बस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करिए। मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, दैट मींस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा।
नॉर्मल पिक्चर में आपको रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन कभी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, कभी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, वहां थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो जाइएगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर आने से मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, तो एंटी एरोमेटिक आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। मतलब एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहेगा लेकिन एरोमेटिक बनना चाहेगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। गुड।